सियासी बयानात, हुक्काम के नोटिस धरे के धरे रह गए। शाह लतीफ पेरिस्टेरियन ब्रिज के करीब तेज रफ्तार डंपर का एक और शिकार, बहन भाई को कुचल डाला, भाई जाँ बहाक बहन जख्मी। हादसा मतीन कॉम्प्लेक्स नेशनल हाईवे पर हुआ। मार्शल आर्ट का मुकाबला जीतने की खुशी में भाई हसनैन अपनी बहन हिजाब को बाहर खाना खिलाने निकला था। रास्ते में डंपर ने मोटरसाइकिल को हिट किया। कोरंगी क्रॉसिंग पर 3 नौजवानों को कुचलने के वाक़े का मुकदमा मकतूल शौकत के भाई की मुद्दत में जमान टाउन थाने में दर्ज। शहर में 36 घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जाँ बहक हुए। कराची में ट्रैफिक के बढ़ते हादसात। सिंध हुकूमत ने दिन के औकात में शहर में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया। डंपर्स को रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को 3 माह के अंदर रात के वक्त ऑपरेशन करने का हुक्म दे दिया। शहर में चलने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन करने का भी फैसला कर लिया गया। सदर मोबाइल मार्केट में पुलिस की हिरासत में जाँ बहाक दुकानदार वकास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वकास की पुलिस एहलकार के साथ हाथापाई की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सदर मोबाइल मार्केट पर रॉन्ग वे आती मोटरसाइकिल वकास की बाइक से टकराई, जिस पर सादा लिबास एहलकारों ने वकास को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस वकास को पकड़कर थाने ले गई। DIG साउथ ने परेडी थाने के SHO, SIO समेत 9 एहलकारों को मुअत्तल करके गार्डन हेडक्वार्टर रिपोर्ट कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 7 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने DI खान के इलाके मड्डी में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में 3 खवारिज हलाक जबकि 2 जख्मी हुए। दूसरी कार्रवाई शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में की गई, जहाँ 4 खवारिज हलाक और 3 जख्मी हुए। तंजीम का बयान आ गया है तो उसमें मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आज हमारे कम्युनिटी का एलामिया तो जारी हो गया ना। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई तो उसके लिए तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए, तादीबी कार्रवाई होगी। कोई ऐसा मसला नहीं है जो आपस में बाहम मिलजुल कर बैठ कर उसे हल ना किया जाए। MKM पाकिस्तान में इख्तियारात की जंग या ओहदों की तकसीम पर इख्तिलाफात। गुज़श्ता रोज़ बहादुराबाद मरकज़ पर तूफ़ान बरपा हुआ। फारूक सत्तार की ज़ेर क़यादत आज MKM पाकिस्तान के अरकान असम्बली का अहम इजलास। मरकज़ी क़यादत शरीक न हुई। इजलास में सरबरा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ने शिरकत नहीं की। पार्टी चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द अमल आ गया। कहा, जिन्होंने पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की उनके खिलाफ पार्टी एक्ट के तहत फैसले करेंगे। मरकज़ में वाक़या अफसोसनाक है, मामले को तंजीमी नज़्म ज़ब्त के मुताबिक देखेंगे। तर्जुमान MKM ने कहा, चंद अनासर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। MKM पाकिस्तान की क़यादत मुत्तहिद है और तमाम सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रही है। सुप्रीम कोर्ट जजेस के बाद जुडिशल कमीशन के एक और रुकन का खत। जुडिशल कमीशन रुकन सेनेटर अली जफर ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा, इजलास मुलतवी करने का मुतालबा किया। सेनेटर अली जफर ने लिखा, जजेस के तबादले से तासुर है कि सारा इंतजाम बानी और बुशरा बीबी की अपीलों के लिए बंदोबस्त किया गया है। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी का मामला हल न हो जाए, इजलास मौखूद किया जाए। जजेस की ट्रांसफर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई।
सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात का केस। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। लिखा, कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। वज़ीर आज़म का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमारात के नायब सदर वज़ीर आज़म दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की दावत पर शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म 10 से 11 फरवरी को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। IMF तवील अरसे से पाकिस्तान को रहनुमाई और तकनीकी इमदाद फराहम करता रहा है। इमदाद से बेहतर तर्ज हुक्मरानी और पब्लिक सेक्टर की शफाफियत और एहतसाब के फ़रोग में मदद मिली। IMF मिशन के पाकिस्तान आमद पर वजारत ख़जाना का बयान सामने आ गया। कहा, IMF वफ़द गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट के लिए दौरा कर रहा है। वफ़द रियासत के 6 कलीदी शोबों में करप्शन कमज़ोरियों की संगीनी का जायज़ा लेगा। हुकूमत पाकिस्तान IMF की फराहम करदा सपोर्ट को कदर की निगाह से देखती है। खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी की इंतशार और जलाओ घिराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, हुकूमती वसाइल के इस्तेमाल और सरकारी मुलाजमीन की जलसा गाह में हाजिरियाँ लगा कर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। अली अमीन गंडापुर ने हस्ब रिवायत लीचड़पन से बानी को खुश करने की नाकाम कोशिश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI का यौम स्याह बुरी तरह नाकाम करार दे दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में यौम स्याह किसके खिलाफ था? क्या खैबर पख्तूनख्वा में यौम स्याह सूबाई हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक था? पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक ईरान वज़रा का मशरिक़ वस्ता बिलखुसूस गज़ा में फ़लस्तीनियों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इसहाक डार ने गज़ा के अवाम की मुंतकली की तजवीज़ को नाइंसाफ़ी और इंतहाई परेशान कुन करार दिया। 2 रियासतें मसले का हल करार दें। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने की तजवीज़। नेतन्याहू ने दौरे अमरीका के दौरान एक चैनल को इंटरव्यू में ये बयान दिया। मिस्र, सऊदी अरब और अमारात की मजम्मत। नेतन्याहू का कहना था, सऊदी हुकूमत सऊदी अरब के अंदर फ़लस्तीनी रियासत बना सकती है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सलामती को सुर्ख लकीर करार दे दिया। यूक्रेन जंग के खात्मे की जानिब बड़ी पेशकदमी। अमरीकी सदर ट्रंप का रूसी हममनसब पुतिन से टेलीफोन पर राबता। जंग के खात्मे के लिए 2 तरफा तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया। सदर ट्रंप ने अपनी बातचीत से मुतालिक बयान में कहा कि सदर ट्रंप जंग में हलाकतों पर परेशान हैं, वो जंग का खात्मा चाहते हैं। लाहौर में थाना मनावा की हुदूद में पुलिस एहलकार पर भिखारी खातून से ज्यादती का इल्ज़ाम। पुलिस एहलकार ने ज्यादती करने से रोकने और वीडियो बनाने वाले शख्स को भी फायरिंग करके जख्मी कर दिया। पुलिस एहलकार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। DIG ऑपरेशंस का नोटिस, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुतालिका एहलकार अमजद के खिलाफ सख्त कानूनी और महकमाना कार्रवाई होगी।
globalization, rapidly evolving technologies, transition in world power structure, growing threats from non-state actors have made it obligatory for us to sit together. पाक बहरिया की अमन मशकों का तीसरा रोज़ अमली मुजाहरे की तकरीब का आगाज़। महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के उन्वान से अमन डायलॉग का इनेकाद। मेहमान खुसूसी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत शरीक ममालिक की बहरी अफवाज के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और दीगर ओहदेदार शरीक हुए। ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब में कहा, हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि समंदर की तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका काविशें करें। वज़ीर आला पंजाब की सुथरा पंजाब मुहिम। जंग में डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सफाई का बाकायदा आगाज़ कर दिया। 1500 वर्कर्स शहर साफ सुथरा करने में मसरूफ़। 3 मुल्की वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेलने के लिए पाकिस्तानी टीम लाहौर से कराची पहुंच गई। कौमी स्क्वाड आज नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान सीरीज में अपना दूसरा मैच बुध को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कराची में खेलेगा। ट्राई सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर शारा फैसल पर हर किस्म की पार्किंग पर पाबंदी। शारा फैसल से मुत्तसिल दोनों अतराफ के सर्विस रोड पर हर किस्म की पार्किंग पर 48 रोज तक 9 फरवरी से 28 मार्च तक पाबंदी आयद। तमाम रिहाइशियों, इमारात, बैंक और दफातर को मरासले जारी। तमाम सर्विस रोड पर गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में गाड़ी उठा ली जाएगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर वाटर कॉरपोरेशन हाई अलर्ट, पार्किंग साइट्स मुफ्त करने का फैसला कर लिया। उरूज पर पाक फौज के ताउन से मुकाबलों का आगाज़ 10 फरवरी बरोज पीर से होगा। मुकाबले 15 फरवरी तक कराची पोर्ट ट्रस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लियारी में जारी रहेंगे। 14 टीमें हिस्सा लेंगी। 140 मर्द और 112 ख़वातीन बॉक्सर्स हिस्सा लेंगी। भारत को एक बार फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ गया। कटक में भारत इंग्लैंड वनडे मैच में बिजली की रो मुअत्तल होने से लाइट टावर्स बंद हो गए। मैच 35 मिनट के लिए रोकना पड़ा, जिसके दौरान दोनों टीमें ड्रेसिंग रूम में वापस चली गईं। इस दौरान तमाशाइयों ने शोर मचाकर अपनी खफगी का इजहार किया। लाइट जाने से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा काफ़ी मुश्तिल दिखाई दिए। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के चेहरे पर बेबसी, नाराज़गी और अजियत वाज़ेह थी। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तकरीब में शिरकत। मवेशियों की नुमाइश, खेलों के मुकाबले, मौसीकी और दीगर तकरीबात मेले का हिस्सा। तकरीबात का मकसद पंजाब की सकाफत और तमद्दुन को उजागर करना है। हॉर्स एंड कैटल शो 14 रोज़ तक जारी रहेगा। किताबों, मुकालमे और इल्मो अदब के रंग बिखेरता 16वां कराची लिटरेचर फेस्टिवल अख्तिताम पजीर। 3 रोज़ा अदबी मेले में मुल्की और गैर मुल्की मुसन्निफ़ीन और दानिश्वरों की कसीर तादाद शरीक हुई। मुज़ाकरे, किताबों की रोनुमाई और मुशायरों ने अदब के मतवालों की प्यास बुझाई। कव्वाली ने हाज़रीन पर सहर तारी कर दिया। फिर आज कैसे कटेगी पहाड़ जैसी रात, गुजर गया है यही बात सोचते हुए दिन। मारूफ शायर अमजद इस्लाम अमजद की आज दूसरी बरसी है। अमजद इस्लाम अमजद ने शायरी, ड्रामा निगारी और नक़ाद की हैसियत से शोहरत पाई। बच्चों के लिए भी गाने और ड्रामे लिखे। अमजद इस्लाम अमजद ने 40 से ज़ायद तसानीफ लिखी। अमजद इस्लाम अमजद ने सितारे इम्तियाज़, सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत 5 बार टेलीविज़न के बेहतरीन राइटर, 16 मरतबा ग्रेजुएट अवार्ड्स हासिल किए।
मारूफ अदीबा और ड्रामा निगार फातिमा सुरैया बजिया को जहान फ़ानी से कूच किए 9 बरस हो गए। फातिमा सुरैया बजिया ने रेडियो, टेलीविज़न और स्टेज के लिए बेशुमार ड्रामे लिखे। बच्चों के अदब में भी उनकी काबिल कदर खिदमत है। हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज से नवाजा। और एक्शन फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की रिलीज में 5 दिन बाकी। मद्दाह कैप्टन अमेरिका को नए रूप में देखने को बेताब। फिल्म 14 फरवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।